नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। किसान आंदोलन 70 दिन से जो है भारत के किसान सीमा पर बैठे हुए हैं और अब यह किसान आंदोलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। आज कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ जो हस्तियां हैं, बड़ी हस्तियां हैं, उन्होंने इस मामले में ट्वीट किए और उन ट्वीट को लेकर इस देश में उन कुछ एक खास तरह का जो गैंग है, उन्होंने इस ट्वीट को ऐसे पेश किया कि इस आंदोलन को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिलने लगा है, लेकिन फिर भी भारत सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही। लेकिन आपको बताएं कि किसान आंदोलन की आड़ में एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही थी, जिसका खुलासा आज हुआ है और उसके सबूत भी हाथ लगे हैं। उसके ये सबूत है, इसको एक एक करके हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसे किसान आंदोलन की आड़ में भारत देश के भोले भाले किसानों को हथियार बनाकर, उनके कंधे पर बंदूक रखकर एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है भारत के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ, और एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा का आज खुलासा हुआ है। और वो खुलासा गलती से उस प्रोपेगेंडा की हिस्सा एक एक्टिविस्ट ने कर दिया। उसने ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में वो सारे सबूत उसने दे दिए। हालांकि बाद में उस ट्वीट को उसने डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक लोग उस ट्वीट को सहेज कर रख चुके थे और उसमें जो उसने सबूत साझा किए थे उसे भी अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया था लोगों ने, और वो सबूत जो है वो अब हमारे हाथ में है। और कैसे ये साजिश रची गई भारत को बदनाम करने की, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को झुकाने की, और इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन वो लॉबी है जो नहीं चाहते कि भारत इस तेजी से, जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत का जिस तरह से भारत की हनक बढ़ रही है, कौन लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं और इस तरह की वो आंदोलन की आड़ में साजिश रच रहे हैं। इस पर सोचने वाली बात है। और जो किसान, हमारे देश के किसान, इन प्रोपेगेंडा एजेंट, जो एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों के बहकावे में आकर एक हथियार बन रहे हैं, उनको भी आज सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये दस्तावेज देखने के बाद शायद अब इस देश का किसान इस आंदोलन के नाम पर चल रहे प्रपंच को समझ जाए। जी हां, आज आपने देखा होगा कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की बड़ी पॉप स्टार, जिसके 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स बताए जा रहे सोशल मीडिया पर, उसने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद उस ट्वीट को ऐसे पेश किया गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, इसके इतने सारे समर्थक है, फॉलोअर्स है, और उसे 100 मिलियन, माफ करिएगा 10 मिलियन नहीं 100 मिलियन उसके फॉलोअर है। अभी 101 मिलियन फॉलोअर्स उसके हो गए हैं। तो इतनी बड़ी पॉप स्टार जो है वो किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है अपना। हालांकि ये बात अलग है कि रिहाना नाम के इस पॉप स्टार को भारत में लाल किला कहां है, किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, वो 3 कृषि बिल कौन से हैं जो आए हुए हैं, वो भी अगर कोई जर्नलिस्ट पूछने जाए तो वो यकीनन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन 3 कृषि बिलों के नाम वो नहीं बता पाएगी, क्योंकि भारत में ही जो लोग किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को ही नहीं पता है कि जो कृषि बिल आए हैं उनके नाम क्या है। उनके प्रावधान की तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरा, एक पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, और मजे की बात यह है कि ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना, उन दोनों ने जो ट्वीट किए थे, आप गौर से अगर देखेंगे तो उन्होंने एक ही तरह का ट्वीट किया, और जिस आर्टिकल को इन्होंने शेयर किया था वो संयोग से कहे या प्रयोग इसे समझा जाए कि एक ही आर्टिकल थे। उन्होंने भी CNN के आर्टिकल को साझा किया और रिहाना ने भी CNN के ही आर्टिकल को साझा किया। अब ये कैसा संयोग हो सकता है, दो अलग अलग मुल्कों की दो अलग अलग महिलाएं और एक ही आर्टिकल को कैसे शेयर कर सकती है, और सिमिलर एक तरह का ट्वीट, एक तरह के हैशटैग, ये कैसे हो सकता है? सवाल तो ये मन में आता है। पॉर्न स्टार मिया खलीफा का भी समर्थन इसको मिल गया, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया। कई और अंतर्राष्ट्रीय जो हस्तियां थी, अंतर्राष्ट्रीय लोग थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फार्मर प्रोटेस्ट, कृषकों के जो आंदोलन है उसको समर्थन देने की कोशिश की गई। लेकिन अब मजे की बात यह समझ लीजिए कि
कैसे किसान जो है इस अंतरराष्ट्रीय साजिश का एक हिस्सा बन रहे हैं और कैसा वो खिलौना बन चुके हैं, और यह आंदोलन कैसे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनली ऑपरेट किया जा रहा है, उसके सबूत ये दस्तावेज है। दरअसल हुआ ये कि ग्रेटा थनबर्ग ने आज 2 ट्वीट किए थे। उनका दूसरा ट्वीट जो था, पहले ट्वीट में तो उन्होंने वही लिखा कृषकों के समर्थन में, CNN का एक आर्टिकल उन्होंने साझा किया था जो पॉप स्टार ने शेयर किया था। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने एक दूसरा ट्वीट किया, आप स्क्रीन पर उस ट्वीट को देख सकते हैं। Here is a toolkit if you want to help, और उन्होंने इसके साथ लिंक साझा किया जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और उन्होंने इसके साथ कुछ टैग्स दिए, FFF India @X Rebellion IND और #StandWithFarmers। ये उनका एक ट्वीट है और उसमें एक टूल किट उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया और एक लिंक उन्होंने दिया था। उसी लिंक में ये सारे सबूत थे जो मेरे हाथ में मौजूद है। अब ग्रेटा थनबर्ग ने ये गलती से ट्वीट कर दिया या वो नासमझी में ट्वीट कर दिया, ये एक जांच का विषय है, क्योंकि उन्होंने कुछ देर बाद, जब हो सकता है उन्हें फटकार पड़ी हो या जब उन्हें लगा हो कि ये क्या मैंने कर दिया, ये तो मुझे अपने लिए भेजा गया था, मुझे पढ़ना था और मुझे ये सारी चीजें करनी थी और मैंने इसे तो शेयर कर दिया, तो इसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने उसके उस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक वो जो दस्तावेज थे वो लोगों ने सेव कर लिए अपने कंप्यूटर में और उसके प्रिंटआउट्स निकल चुके थे और वो दस्तावेज अब हमारे हाथ में। उन दस्तावेज में क्या लिखा था? उसमें लिखा हुआ है, ये पहला पेज है, उसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने अर्जेंट एक्शंस पहले पेज में बताया गया है, और इस एक्शंस में साफ तौर पर इस आंदोलन को कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना है उसकी पूरी प्लानिंग लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि कब ट्विटर स्टॉर्म लाना है, 4 और 5 फरवरी को 11 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। और उसमें एक साथ में लिंक दिया गया है, ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट इन जूम लिंक, मतलब इस लिंक पे अगर क्लिक करेंगे आप तो इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे ट्वीट करना है आपको, क्या होंगे हमारे ट्वीट के विषय। तो ये एक पहला नंबर। दूसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि शेयर सॉलिडेरिटी फोटो वीडियो मैसेज बाय ईमेल टू एक ईमेल आईडी उन्होंने दी हुई है, प्रेफरेबली बाय 5 फरवरी और लेटेस्ट बाय 6 फरवरी। सॉलिडेरिटी मैसेज क्या होंगे उसका लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो वो परफॉर्मर्स एट दिल्लीज बॉर्डर, जो दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए उनके लिए मैसेज करने। तीसरा उन्होंने लिखा है कि हमें लिख सकते हैं मेल आईडी पे और फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए आप जो है, इन्होंने बताया कि अपने जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है उनसे आप इसके बारे में पूछिए, कहिए कि इसके खिलाफ वो एक्शन ले, ऑनलाइन पिटिशंस को आप साइन करिए। और इसमें लिखा गया है साथ ही साथ कि डाइवेस्ट फ्रॉम मोनोपोलीज एंड ओलिगोपोलिस्ट लाइक अदानी अंबानी। अदानी अंबानी का भी जिक्र है इसमें कि इनको भी डाउन करना है, ये भारत में इनका बहुत वर्चस्व बढ़ रहा है और इनके खिलाफ भी एक मुहिम चलानी है। अब आप समझ लीजिए, यहां पर भी कुछ लोग हैं जो अदानी अंबानी का नाम लेते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि अदानी अंबानी आगे न बढ़े। अब इसके पीछे उनका क्या इंटरेस्ट है ये आप समझ सकते हैं। भारत के ये 2 उद्योगपति हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनका बड़ा नाम हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये कई डील साइन कर रहे हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी ले रहे हैं और इससे फायदा भारत को ही हो रहा है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो बड़े व्यापारी हैं, क्या वो नहीं चाहते कि भारत के जो लोग हैं वो आगे बढ़े, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम हो, और उस साजिश के तहत ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये आप समझिए। फिर इस दस्तावेज में आगे प्रायर एक्शंस की भी बात की गई है। इसमें 26 जनवरी के पहले 25 जनवरी को क्या करना है वो बताया गया है, 23 जनवरी को क्या करना है, कैसे ट्वीट्स करने हैं, किन्हें टैग करना है। इसमें लिखा है कि पीएमओ इंडिया नरेंद्र तोमर को आपको टैग करना है, ट्वीट तो करना ही है लेकिन इनको टैग करना है। साथ ही साथ कुछ इंटरनेशनल हैंडल्स इन्होंने दिए हुए जैसे कि IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, और इनको भी आपको ट्वीट करना है और ताकि जो भारत की छवि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको धूमिल किया जा सके, ये इनका प्लान है। फिर
इसमें आगे और दिया गया है कि कैसे हम फार्मर्स का जो मार्च या परेड होने वाली है उसमें कैसे आप शामिल हो सकते हैं या फिर उसमें आप सहयोग दे सकते हैं अगर नहीं हो सकते हैं। अदानी अंबानी का फिर जिक्र आया है कि फिजिकल एक्शन क्या करना है, तो आपको जो इंडियन एम्बेसीज है उनके पास जाना है। आपने देखा होगा कुछ तस्वीरें भी आई थी हमारे पास विदेश से कि जब भारतीय दूतावास के बाहर कुछ प्रदर्शन हुए थे तो वो इसी प्लान का हिस्सा था। उसमें उसको मेंशन किया गया है कि आपको जो भारतीय दूतावास है आपके देश में, आपके शहर में, उसके पास जाना है, गवर्नमेंट जो ऑफिसेस है उसके पास जाना है, मीडिया हाउसेस है उसके पास जाना है, और अदानी अंबानी के जो ऑफिसेस है आपके शहर में या फिर देश में उसके पास भी जाना है और ग्लोबली 26 जनवरी को प्रोटेस्ट करना है। तो ये प्लान था और उसके कुछ वीडियो भी आए थे। और फिर इसके बाद ये फिर अदानी अंबानी का 8वें पॉइंट में इसमें जिक्र है और इसमें एक बड़ी बात ये कही गई है कि इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, वायलेंस एंड अ क्रूअल इंडिफरेंस फॉर इट्स मोस्ट vulnerable citizens. On January 26, the government will be celebrating the adoption of his constitution with a military parade while continuing to perpetrate harmful policies that violate their own constitution. तो इन्होंने लिखा है कि भारत का इतिहास है ह्यूमन राइट वायलेशंस का, वायलेंस का, इस तरह का, ये मतलब किस तरह की बातें की जा रही है। आप समझिए कि भारत का इतिहास है कि यहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, हिंसा होती है, इसकी बात की जा रही है। और इसमें लिखा है कि जो फार्मर्स है ज़रूरत है कि ग्लोबल कम्युनिटी उनके तरफ ध्यान दे और विश्व जाने कि भारत जो है वो अपने लोकतंत्र के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा है और यहाँ फासिज्म आ गया है और बाकी तरह की कैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस यहाँ किया जा रहा है और कैसे जेनोसाइड भारत में हो रहा है, इसको आपको बताना है। ये इस प्लान का हिस्सा है, इसमें बताया गया है। आस्क इंडिया व्हाई ये हैशटैग चलाना है। इंस्ट्रक्शन एंड सैंपल व्हाई मैसेजेस, ये इसका लिंक दिया गया है कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये सारा प्लान जो है ये यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद में टेक पार्ट इन ग्लोबल ट्वीट स्टॉर्म, ये इन्होंने दिया है कि टाइम्स बताए गए, बाकायदा टाइम दिए गए हैं कि किस टाइम पर कौन सा ट्वीट करना है, कितने बजे करना है, कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा हैशटैग चलाना है। ये सारी जानकारी इस प्लान में बनी हुई है। इसके बाद में कुछ और भी दस्तावेज है। ये सारा का सारा प्लान है, बहुत लंबे चौड़े। आप इसको अब हमारी वेबसाइट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं और भी कई जगह पर ट्विटर्स पर अब ये सारे सबूत जो है आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह का ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय एक साजिश किसान आंदोलन के नाम पर चल रही थी और जिसका आज भांडाफोड़ हुआ है। एक बात और आपको बता दी कि ग्रेटा थनबर्ग जिन्होंने ये ट्वीट किया है वो कौन है ये भी जान लीजिए। और जो रिहाना है पॉप सिंगर, उनके बारे में भी थोड़ी हम बात कर ले। रिहाना की अगर हम बात करें तो पहले रिहाना की ही बात करते हैं। तो रिहाना के जो मिलियंस में फॉलोअर्स है और बड़ी सेलिब्रिटी है और ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आपको पता है कि जब किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स करती है तो उसके लिए मोटी रकम लेती है, मोटी रकम वो चार्ज करती है। रिहाना की अगर हम बात करें तो एक आंकड़े के मुताबिक वो एक प्रोडक्ट को इंडोर्स करने के लिए, एक ट्वीट करने के लिए लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए के आसपास चार्ज करती है। ये एक आंकड़ा है। अब आप सोचिए कि रिहाना को भारत के किसानों से क्या मतलब, वो क्यों भारत के किसानों का समर्थन करें? इसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। रिहाना का भारत से कोई लिंक होना चाहिए। उसके पूर्वज या तो इस देश में रहते हो या फिर उसका भारत से कोई लगाव हो, पहले भारत के लोगों के लिए उसने कोई इस तरह की कोई आवाज उठाई हो। ऐसा कोई उसका इतिहास नहीं, लेकिन अचानक से ये सेलिब्रिटी भारत के किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करती है। तो क्या इस ट्वीट के लिए भी उसे वैसे ही पैसे दिए गए हैं जैसे बाकी प्रोडक्ट्स को अपने ट्विटर हैंडल पर इंडोर्स करती है? और इसे भी एक प्रोडक्ट की तरह इस आंदोलन को किसी ने कहा और उसने इसको एंडोर्स कर दिया अपने ट्विटर हैंडल पर। बाकी उसको किसी चीज से मतलब नहीं, उसने पैसे लिए और उसको एंडोर्स कर दिया। ग्रेटा थनबर्ग ये एक पर्यावरणविद है। पिछले दिनों बहुत चर्चा में आई थी जब ये रोई थी और प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कहा था कि हाउ डेयर यू, उनका वो क्लिप बहुत वायरल हुआ था।
ग्लोबली इनको समर्थन मिला था, नोबेल पुरस्कार तक के लिए बात हुई थी ग्रेटा थनबर्ग की। और ये जो ग्रेटा थनबर्ग है ये पर्यावरणविद है और दुनिया में पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। अब एक चीज पर आप गौर करिए कि अगर ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ रही है तो उसे इस किसान आंदोलन को समर्थन देना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस किसान आंदोलन में बैठे हुए लोगों की एक मांग यह भी है कि पराली जलाने से जो प्रदूषण होता है उसके खिलाफ एक भारत सरकार कड़ा कानून लाने वाली थी कि ऐसे किसानों को दंडित किया जाएगा, पराली को जलाना नहीं जाना चाहिए, इससे प्रदूषण होता है, प्रदूषण बढ़ता है, स्मॉग बढ़ता है, पर्यावरण को इससे नुकसान होता है और इसीलिए ऐसे इसका एक वैकल्पिक किसानों को खोजना चाहिए, विकल्प खोजना चाहिए और जो ऐसा करेंगे उन किसानों को दंडित किया जाएगा, सजा दी जाएगी, उन पर अर्थदंड लगाया जाएगा। ये उस कानून में था। लेकिन किसानों ने बातचीत में अपने ये भी एक प्रपोजल रखा था कि इस कानून को सरकार नहीं लाएगी, ये इसे वापस लेगी, इसका आश्वासन देना होगा। और आपको याद होगा पिछली बातचीत में जब 7वें या 8वें दौर की जब बातचीत हुई थी तो सरकार और किसान संगठनों के बीच इस पर सहमति बनी थी कि सरकार ने भरोसा दिया था कि ये इसको रद्द कर देंगे, इस तरह के मुकदमे किसानों पर नहीं होंगे और पराली जलाने का जो है वो अभी वैसे ही चलता रहेगा जैसा पहले से चलता रहा। अब सोचिए कि अगर ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरणविद है, वो पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रही है, तो वो इस आंदोलन को कैसे समर्थन कर सकती है? क्योंकि यहां तो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने वाले एक बिंदु पर ये किसान सहमति चाहते हैं। या तो ग्रेटा थनबर्ग को इसकी जानकारी नहीं है, उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा नहीं है, या फिर उन्हें भी जो ये एक पूरा हैंडबुक भेज दिया गया और आपको इस मुहिम में शामिल होना है, एक प्रोपेगेंडा के तहत किसी के दबाव में या तो वो शामिल हुई है। क्योंकि अगर उससे ये सारी जानकारी होती तो ये हो ही नहीं सकता कि ग्रेटा थनबर्ग इस आंदोलन को समर्थन देती। लेकिन उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया, इसका मतलब या तो किसी का दबाव उनके ऊपर है या फिर उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कृषि बिलों के बारे में कि इसमें क्या है और किस चीज के लिए किसान विरोध कर रहे हैं। तो इसीलिए ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना दोनों के बारे में आपको पता चल गया। मियां खलीफा के बारे में हम क्या बताएं, बहुत ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। जिनको नहीं पता है वो इंटरनेट में पर जाकर उनके बारे में सर्च कर सकते हैं कि उनकी क्या उपलब्धि है और वो उनको किसानों से क्या हमदर्दी हो सकती है, क्या मतलब हो सकता है, वो क्यों इस आंदोलन में कूद पड़ी है। तो अब आगे कुछ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत रह गई है। ये जो दस्तावेज़ है, इन दस्तावेज़ों ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ साजिश हो रही है उसकी पोल खोल कर रख दी है। क्या ये जो खालिस्तानी समर्थकों की जो बात की जा रही है, इस आंदोलन में खालिस्तानी घुस चुके हैं, ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन पर जब हमला हुआ था तब उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तानी तत्व घुस चुके हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा है, हाल फिलहाल में ही एक जब सर्वदलीय बैठक हुई उसमें उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की आड़ में पाकिस्तान फायदा उठाने की फिराक में लगा हुआ है। पाकिस्तान, उन्होंने उस बात पर इशारा दे दिया। ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग तो कह ही रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी घुस चुके हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं। और बाकी जो इनपुट्स है सुरक्षा एजेंसियों के, हमारी इंटेलिजेंस के, तो वो भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन लोग हैं, क्या भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर बन रहा है और वैश्विक स्तर पर जो उसकी आत्मनिर्भरता कम हो रही है, खास तौर पर अगर हम डिफेंस के क्षेत्र में देखें, हथियारों के क्षेत्र में जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है और अब बात सिर्फ भारत में हथियार बनाने की ही नहीं, हथियार एक्सपोर्ट करने की हो रही है। तो क्या जो हथियारों के सौदागर हैं, जो हथियारों के दलाल हैं, क्योंकि उनकी कमाई भी बंद हो गई है, पहले बड़ी बड़ी डिफेंस डील होती थी, उसमें मोटा कमीशन उनको मिलता था, तो क्या ये जो हथियारों के सौदागर है, दलाल है, ये इस प्रोपेगेंडा के पीछे, कौन लोग इस प्रोपेगेंडा के पीछे हैं? सरकार इसकी जांच करेगी और निश्चित तौर पर इसका भी खुलासा आज नहीं कल हो ही जाएगा। लेकिन आज हमारे देश के किसानों को यह समझने की जरूरत है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक साजिश चल रही है, उनके आंदोलन के नाम पर जो भारत को दुनिया में, विश्व में बदनाम करने की साजिश चल रही है, उनका हिस्सा उन्हें नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अब जिस तरह के सबूत आए हैं उससे साफ हो चला है कि यह आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ऑपरेट किया जा रहा है, वहाँ इसकी पूरी प्लानिंग हो रही है और यहाँ पर किसान
सिर्फ पपेट्स या खिलौना बनकर रह गए हैं। अब तय किसानों को करना है कि उनको क्या करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बढ़ाइए ताकि इस आंदोलन की सच्चाई, इस आंदोलन की आड़ में जो हो रहा है वो लोगों को पता चल सके। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।